पुस्तक खोल लिया होगा आपने। अब देखिए आप 5-6 पंक्तियाँ जो संस्कृत में लिखी हुई है, जो इस पाठ के बारे में बताती है, हम पढ़ते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्दों का अर्थ बताऊंगा मैं आपको। अयम यह पाठः पाठ, अयम पाठः यह पाठ। आधुनिक संस्कृत कवयः, आधुनिक संस्कृत कवयः, आधुनिक संस्कृत कवि। अब कवि कौन? हरिदत्त शर्मणः, आदरणीय श्री हरिदत्त शर्मा जी द्वारा। अयम पाठः यह पाठ, आधुनिक संस्कृत कवयः, आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मणः, हरिदत्त शर्मा जी द्वारा रचित लसल लतिका, लसल लतिका नामक इति रचना संग्रहात, अर्थात नामक रचना संग्रहात, रचना संग्रह से संकलितो अस्ति, संकलित की गई है, संकलित की गई है अर्थात ली गई है। दोबारा इस पंक्ति को देखिए आप। अयम पाठः यह पाठ, आधुनिक संस्कृत कवयः, आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मणः, हरिदत्त शर्मा द्वारा इति रचना संग्रहात नामक रचना संग्रह से संकलितो अस्ति, संकलित की गई है अर्थात ली गई है। एक पंक्ति हुई आपकी। अब हम दूसरी पंक्ति की ओर ध्यान देते हैं। देखिए आप, अत्र यहाँ कविः, कवि महानगराणाम, अत्र यहाँ कविः, कवि महानगराणाम, महानगरों के यंत्र आधिक्येन, यंत्रों की बहुलता के द्वारा, यानी कारण। यंत्र आप जानते हैं, मोटरसाइकिल चल रही है, कार चल रही है, स्कूटर चल रहा है, सभी प्रकार के जितने भी ईंधन से चलने वाले हैं वो सब यंत्रों की अधिकता के कारण प्रवर्धित, बढ़े हुए, प्रवर्धित आगे देखा है ना, प्रवर्धित बढ़े हुए प्रदूषणोपरि, प्रदूषण पर चिंतित मनाह, चिंतित मन वाले दृश्यते दिखलाई देते हैं। जो हमारे कवि हैं आदरणीय श्री हरिदत्त शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि अत्र यहाँ कवि, अत्र यहाँ कविः, कवि जो अपने कवि हरिदत्त शर्मा जी, कविः महानगराणाम, महानगरों के यंत्र आधिक्येन, यंत्र की अधिकता के कारण प्रवर्धित, बढ़े हुए प्रदूषणों ऊपरी, प्रदूषण के पर यानी प्रदूषण के ऊपर यानी प्रदूषण पर चिंतित मनाह, चिंतित मन वाले दृश्यते दिखलाई दे रहे हैं। समझ में आया बच्चों? अब देखो आगे। सह कथयति, वह कहते हैं, सह वह, कथयति कहते हैं, यत की इदम लोह चक्रम, यह लोहे का चक्र, लोहे का पहिया। समझते हैं ना, पहिया तो लोहे का होता है, उसके ऊपर वो टायर लगा होता है ना। यानी कि ऐसी कौन सी गाड़ी है जो बिना पहियों के चलती होगी? हवाई जहाज। हवाई जहाज पहले पहिए पे चलता है फिर उड़ता है। हाँ, तो बता रहा हूँ मैं कि आप देख लो, ऑटो में 3 पहिए, मोटरसाइकिल में 2 पहिए, कार में 4 पहिए, ट्रक में 8 पहिए होते ही हैं। तो वो जो पहिया है लोहे का चक्र, वो लोहे का पहिया जो है वह शरीरस्य मनश्च, यानी लिख रहा है शरीरस्य मनः, शरीर के मन को, च भी लिखा हुआ है इसमें पीछे, शरीर के मन को और शरीर के मन को शोषकम अस्ति, शोषित करता है। दोबारा देखिए, सह कथयति वह कहते हैं, इदम लोह चक्रः, यह लोह चक्रम, यह लोहे का पहिया, शरीरस्य मनः, शरीर के मन को, शोषकम अस्ति, शोषक है, शरीर का मन का शोषक है। शरीर का मन, आप 24 घंटे आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ हाईवे हो और उस जगह आप रहते हो तो दिन भर सुबह से ही ट्रक की हॉर्न की आवाज़ें, धुआं, पॉल्यूशन बहुत हो जाता, इतना हो जाता है कि आपका मन एक तरह से विषादग्रस्त हो जाता है। इसके बाद आप देखिए, अस्मात् एव, इस ही, एव जुड़ा हुआ है इसमें, अस्मात् इस एव ही वायुमंडल, इसी से ही। अब किससे? वही लोहे का पहिया,
इसी से ही वायुमंडलम, वायुमंडल मलिनम भवति, मलिन होता है। वायुमंडल क्या होता है? मलिन हो जाता है, होता ही है धुआं। एक तो स्वच्छ है और फिर वो का, अभी देखिए आप प्रकृति का नज़ारा पीछे, ये जो धुआं है ये भी धूप का है, अगरबत्ती का है। यह जो हवन से निकलने वाला जो धुआं होता है वह पर्यावरण को शुद्ध करता है, वो धुआं लाभकारी होता है। मगर ये मोटरसाइकिल कारों से निकलने वाला जो धुआं होता है ये पर्यावरण को बहुत ज़्यादा दूषित कर देता है। अब आप देखिए, अस्मातेव इसी से ही, अस्मातेव इसी से ही, उस लोहे के पहिए से ही, वायुमंडलम, वायुमंडल मलिनम भवति, मलिन होता है। फिर आगे देखिए, कविह, कवि महानगरीय जीवनात्, महानगरों के जीवन से, जो महानगरीय जीवन है उससे सुदूरम, बहुत दूर, सुदूरम बहुत दूर, नदी निर्झरम, नदियों, निर्झरम झरना, वृक्ष समूहम पेड़ों का समूह, लता कुंजम, लता कुंज बगीचा, पक्षी कुल कलरव कुजितम, पक्षियों के समूह के कलरव से कुजित गुंजित, देखो आप ध्यान सुनिए, आवाज आ रही है पीछे, पक्षियों के कलरव के, पक्षियों का जो समूह है पक्षी कलरव, पक्षी कुल कलरव कुजितम, पक्षियों के समूह के कलरव से गुंजित, वन प्रदेशम प्रति, वन प्रदेश की ओर, वन प्रदेशम प्रति, वन प्रदेश की ओर गमनाय, जाने के लिए, अभिलषति इच्छा करता है, वन प्रदेश जाने की इच्छा करता है। ग्रामर के हिसाब से मैं इसमें बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, जैसे प्रति के योग में अभित परित समयानिक्षा के योग में द्वितीय आती है, वन प्रदेशम, इस प्रकार ग्रामर के हिसाब से मैं आपको पुस्तक पाठ के अध्ययन के अनुसार समझा रहा हूँ। ग्रामर के लिए आपको देखना है तो अन्य हैं यूट्यूब पर मेरे ही, तो वो देख लीजिएगा, बिल्कुल इसी डिजिटल माध्यम से पढ़ाया हुआ है। एक बार फिर हम इस पंक्तियों को देखते हैं दोबारा, देखिए ध्यान से। अयम, यह, मेरे साथ बोलिए आप, अयम यह, पाठः पाठ, आधुनिक संस्कृत कविः, आधुनिक संस्कृत कवि के कवि, अभी जोड़ दीजिए आप, हरिदत्त शर्मणः, हरिदत्त शर्मा जी द्वारा, इति इस प्रकार ये नामक हरिदत्त शर्मा जी द्वारा रचित लसल लतिका, लसल लतिका इति रचना संग्रहात्, नामक रचना संग्रह से संकलितो अस्ति, संकलित किया गया है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा जी द्वारा रचित लसल लतिका नामक रचना संग्रह से संकलित किया गया है, अर्थात लिया गया है। अत्रः यहाँ, अत्रः यहाँ, कविः कवि महानगराणाम, महानगरों के यंत्र आधिक्येन, यंत्र की बहुलता से के कारण प्रवर्धित बढ़े हुए प्रदूषण ऊपरी, प्रदूषण पर चिंतित मनः, चिंतित मन वाले दृश्यते दिखलाई देते हैं, उनका मन बहुत चिंतित है। यानी यहाँ कवि महानगरों के यंत्र की बहुलता के कारण बढ़े हुए प्रदूषण पर क्या, चिंतित मन वाले दिखलाई देते हैं, अर्थात वो चिंतित हैं। सह कथयति, वह कहते हैं, यत कि इदम लोह चक्रम, यह लोहे का पहिया, शरीर च मन, ये शरीरस्य च मनस, यानी शरीर को और मन को, शरीरस्य च मन, मनस्य शरीर को और मन को, शोषकम अस्ति का शोषक है, पूर्व में नहीं बोला होगा, शरीर और मन का शोषक है। अस्मात् एव, इसी से ही वायुमंडलम, वायुमंडल मलिनम भवति, मलिन होता है। कविः कवि, यानी मलिन होता है। इस पंक्ति को दोबारा बोलता हूँ, वह कहते हैं कि यह लोहे का पहिया शरीर को और मन को शोषक है, मन को सुखा देता है। अस्मातेव, और इसी से ही वायुमंडलम, वायुमंडल मलिनम भवति, मलिन होता है। कविः कवि महानगरीय जीवनात्, महानगर के जीवन से, सुदूरम अत्यधिक दूर, नदी निर्झरम, नदी
और झरने, वृक्ष समूह, वृक्षों का समूह, लता कुंजम, लता कुंज, पक्षी कुल कलरव कुजितम, पक्षियों के समूह के कलरव से गुंजित, वन प्रदेशम, वन प्रदेश की ओर, वन प्रदेश से मतलब जहाँ जंगल की ओर, गमनाय अभिलषति, जाने की इच्छा करता है, जाने की इच्छा करता है। तो आपने देखा, आप समझ गए कि प्रकृति हमारी स्वच्छ होनी चाहिए। जैसे अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वॉलपेपर नहीं है, ये गार्डन है, बगीचा है, जो आप इस प्रकृति के यहाँ पर सुबह का समय 6 बजे, और पक्षियों की देखिए, अगर ध्यान से देखें पक्षियों की आवाज़ें, तो इससे हमारा मन हमेशा प्रफुल्लित रहता है। और इसके माध्यम से जब प्रकृति के मध्य में हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो स्वाभाविक है आपका भी मन देख करके खुश भी होगा और याद भी होगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें न करें मगर शेयर अवश्य करें, जिनसे अन्य बच्चों को लाभ पहुंच पाएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी कुछ बात है कि मेरी स्पीड या तो धीरे है आपको लगता है, या फिर बहुत ज़्यादा है, शायद मेरे अनुसार यह बिल्कुल धीरे पढ़ाया जा रहा है। अब जैसे अब अगर आपके पास बुक है तो बुक में आप आराम से ऐसे बस यूँ उंगली रखिए आप और बोलेंगे अयम यह पाठः पाठ आधुनिक संस्कृत कवेः आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा इति रचना संग्रहात नामक रचना संग्रह से संकलितो अस्ति, संकलित किया गया है। अब आपने देखा ये तो गद्य है। अब जो श्लोक आएगा, अभी पहला श्लोक जो पढ़ेंगे हम, उसमें ऐसा नहीं होगा कि हम क्रम से चलते जाएं। आपको भी पता भी होगा कि संस्कृत में कहीं पर भी हम जैसे रामः वनम गच्छति, राम वन जाता है, वनम रामः गच्छति तब भी राम वन जाता है, गच्छति वनम रामः तब भी वन राम ही जाता है। यानी कि हम इस पर संस्कृत के शब्दों को कहीं पर भी लिख देते हैं तो कोई ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बस आपको तो ये ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, तो मैं अब आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद। 2 गज की दूरी अपनाएं, मास्क ज़रूर लगाएं। मैं रजनीश आचार्य, केशवराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। तो आइए पहला श्लोक पढ़ते हैं। दुर्वहमत्रम जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशम कालायश्चक्रम मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तय दशनैरमुना स्यान्नेव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। ये था आपका पहला श्लोक। इसको हम थोड़ा सा संधि विच्छेद करते हुए बोलते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिः एव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलत अनिशम कालायस चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तय दशनय अमुना स्यात् न एव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। तो ये आपका पहला श्लोक संधि विच्छेद के साथ था। आइए अब हम अर्थ को समझते हैं। देखिए, पहली पंक्ति पर ही दुर्वहम के बाद लिखा हुआ है अत्र। अत्र यहाँ, कहाँ? यहाँ, इस संसार में। अत्र यहाँ अर्थात इस संसार में। जीवितम जीवन, जीवितम जीवन, दुर्वहम कठिन, जातम हो गया है। तो हमने प्रथम 3-4 शब्दों का ही अध्ययन किया है। अत्र यहाँ, जीवितम, यहाँ, यहाँ कहाँ? इस संसार में। अत्र यहाँ जीवितम, यहाँ अर्थात इस संसार में जीवितम जीवन, दुर्वहम, दुर्वहम बड़ी कठिनता से धारण करने योग्य, यानी कठिन, जातम हो गया है। तो दोबारा इस पंक्ति को बोलता हूँ। अत्र यहाँ अर्थात इस संसार में, यहाँ अर्थात इस संसार में।
जीवितम जीवन, दुर्वहम कठिन, जातम हो गया है। अतः क्या है, प्रकृति एव, प्रकृति की ही शरणम, शरण में जाना चाहिए। प्रकृति एव, प्रकृति की ही शरणम, शरण में जाना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, और हमारा जो पर्यावरण है वो शुचि शुद्ध होवे, हमारा पर्यावरण शुद्ध होवे। ये था आपका पहली पंक्ति। यहाँ अर्थात इस संसार में जीवन कठिन हो गया है, अतः प्रकृति की ही शरण जाना चाहिए और ये हमारा पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। अब आगे देखिए दूसरा लाइन, दूसरी पंक्ति। महानगर मध्य, महानगरों के मध्य में, अब पहले तो 4 ही महानगर थे, अब तो लगभग सभी बड़े से बड़े जितने भी हैं वो महानगर की ओर चलते जा रहे हैं, नगर से महानगर में बदलते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि खेत कट चुके हैं और चारों तरफ बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई, बड़े बड़े रोड हो गए, बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है, तो महानगर जैसा होने लग गया है। तो महानगर मध्य, महानगर के मध्य में कालायस चक्रम, वही लोहे का पहिया, जो कालायस चक्रम है लोहे का पहिया, अनिशम रात दिन, अहनिशम रात दिन अर्थात निरंतर चल रहा है, घूम रहा है। महानगर मध्य, महानगरों के मध्य में कालायस चक्रम लोहे का पहिया, अहनिशम रात दिन चल रहा है। मिल तो गया ना पंक्ति में, महानगर मध्य पहला शब्द, महानगरों के मध्य में, उसी पंक्ति में आखिरी में कालायस चक्रम लोहे का पहिया, उसके पूर्व में अनिशम रात दिन अर्थात निरंतर, फिर चल रहा है। महानगरों के मध्य में लोहे का पहिया रात दिन चल रहा है अर्थात निरंतर चल रहा है ना, 24 घंटे चलता है, रात में भी बहुत सारे ट्रक चलते रहते हैं। आगे देखो आप, मनः शोष्यत, मन को सुखाता हुआ, मनः शोष्यत मन को सुखाता हुआ। आपने देखा होगा कि हम सुबह सुबह हमारा चेहरा कितना फ्रेश ऐसा नज़र आता है, रात होते होते हमारा चेहरा भी मुरझाया हो जाता है। जब हम ऐसे है तो पौधों के साथ क्या होता होगा आप देखो, धुआं आता रहता है सारे, तो प्रकृति बहुत दूषित हो रही है। जो अगर देख लिए आप, अगर आज अब आपका घर है, अगर घर आपका गंदा है तो आपका मन नहीं लगेगा, और स्वच्छ तो कितना मन लगता है। तो वैसे ही हमारी प्रकृति हमारा पूरा घर है, वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है, समझ रहे हो आप। तो प्रकृति, पूरी दुनिया की प्रकृति एक ही है, इसलिए हमारा मन जो है मन वो दुखी हो जाता है। मनः शोष्यत, मन को सुखाता हुआ, तनुः पेशयत, तनुः शरीर को, पेशयत पीसता हुआ, तनुः पेशयत शरीर को पीसता हुआ। मनः शोष्यत मन को सुखाता हुआ, तनुः पेशयत, मनः शोष्यत मन को सुखाता हुआ, तनुः पेशयत शरीर को पीसता हुआ, सदा हमेशा वक्रम टेढ़ा ही भ्रमति भ्रमण करता है, हमेशा टेढ़ा ही भ्रमण करता है, सीधा नहीं चलता। जो ये पहिया है ये क्या है, हमेशा हमारे मन को जो है सुखा रहा है, शरीर को पीस रहा है। ऐसा जो ये जो लोहे का जो पहिया था वो हम हमेशा टेढ़ा ही चलता रहता है, दुख दे रहा है सबको। भले हम अपने आवागमन का साधन हो गया, हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं आ रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं हम इस यंत्र की बहुलता के कारण ही हमारा पर्यावरण दूषित है और हमारा मन दुखी दुखी रहने लग गया है, हमारा शरीर पिसता जा रहा है। तो एक बार इस पंक्ति को, मनः शोष्यत मन को सुखाता हुआ, तनुः पेशयद शरीर को पीसता हुआ, सदा हमेशा वक्रम भ्रमति हमेशा टेढ़ा ही भ्रमण करता है। आगे देखिए आप, दुर्दांते दशने अमुना, अमुना इस दुर्दांतय भयंकर दशनय दांतों के द्वारा, इस जो इसके भयंकर दांतों के द्वारा, विकराल दांतों के द्वारा, जनग्रसनम मनुष्य, आखिरी में लिखा हुआ है जनग्रसनम मनुष्य का विनाश स्यात् न एव नहीं होना चाहिए, न एव नहीं स्यात् होना चाहिए। अमुना इसके दुर्दांतय विकराल भयंकर दशनय दांतों के द्वारा, जनग्रसनम मनुष्यों का विनाश न एव स्यात् नहीं होना चाहिए, इसके भयंकर दांतों के द्वारा मनुष्यों का विनाश नहीं होना चाहिए। तो आपने समझा
कि हमारे पर्यावरण को दूषित ये यंत्र और ये पहिए कालायस चक्रम लोहे का पहिया इत्यादि करते हैं। और अंतिम में लिखा हुआ है शुचि है डैश 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 शुचि है पर्यावरणम, अतः हमें पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए, प्रकृति की शरण लेनी चाहिए। ये था आपका पहला श्लोक। एक बार मैं दोबारा ध्यान से धीरे धीरे पढ़ देता हूँ, आप मेरे साथ मेरे पीछे अगर बोलें तो अच्छा रहेगा। देखो आपको कितना याद हुआ। दुर्वहम के बाद अत्र लिखा हुआ है। अत्र माने यहाँ, कहाँ? इस संसार में जीवितम जीवन दुर्वहम कठिन जातम हो गया है, अतः प्रकृति ही एव प्रकृति की ही शरणम शरण में जाना चाहिए। शुचि पर्यावरण शुद्ध पर्यावरण होवे। आगे महानगर मध्य महानगरों के मध्य में कालायस चक्रम ये लोहे का पहिया अनिशम रात दिन अर्थात निरंतर चल रहा है। महानगरों के मध्य में लोहे का पहिया निरंतर अर्थात रात दिन चल रहा है। रात दिन अर्थात निरंतर चल रहा है। मनः शोष्यत मन को सुखाता हुआ, तनुः पेशयत शरीर को पीसता हुआ, सदा हमेशा वक्रम टेढ़ा ही भ्रमति भ्रमण कर रहा है अर्थात चल रहा है। मन को सुखाता हुआ और शरीर को पीसता हुआ हमेशा टेढ़ा ही भ्रमण कर रहा है। अमुना इस पहिए के द्वारा इस जो है ये पर्यावरण को अशुद्ध करने जो अमुना इसके दुर्दांत दशनय भयंकर दांतों के द्वारा जनग्रसनम लोगों का विनाश स्यात् न एव नहीं होना चाहिए। इस भयंकर दांतों के द्वारा लोगों का विनाश नहीं होना चाहिए, अतः हमें प्रकृति को बचाने का प्रयास करना चाहिए। शुचि पर्यावरणम प्रकृति रेव शरणम, अतः हमें शुद्ध पर्यावरण अर्थात प्रकृति का ही शरण लेना चाहिए। तो शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये पहला श्लोक समझ में आया होगा। इसी प्रकार मैं आपके लिए धीरे धीरे श्लोक बनाता चला जाऊंगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, न करें मगर शेयर ज़रूर करें, और जिससे अन्य बच्चों को लाभ पहुंच पाए। धन्यवाद। मैं रजनीश आचार्य, केशवरायपाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। आइए बच्चों, अब हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्ति यानम वाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्त्यो हि अनन्त्या कठिनं संसरणम शुचि पर्यावरणम। तो देखिए पहली पंक्ति पर अंतिम जो शब्द लिखा हुआ है शत शकटी यानम। शत सैकड़ों, शकटी गाड़ी और यानम मोटर यानी मोटर गाड़ी। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, शत शकटी यानम सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। कज्जल मलिनम पहला शब्द है। कज्जल काजल के समान, मलिनम मलिन अर्थात काला, काजल के समान मलिन अर्थात काला। धूमम धुआं, मुंचती छोड़ रही है, मुंचती छोड़ रही है। शत शकटी यानम क्या है अर्थ? सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। कज्जल मलिनम काजल के समान मलिन अर्थात काला। धूमम धुआं, मुंचती छोड़ रही है, मुंचती छोड़ रही है। अब दूसरी पंक्ति पे आ जाइए आप। ध्वानम, वही अंतिम में जाइए। दूसरी पंक्ति ध्वानम शोर वितरंती करती हुई, फैलाती हुई। ध्वानम शोर वितरंती फैलाती हुई अर्थात शोर करती हुई। ध्वानम वितरंती शोर करती हुई। वाष्पयान माला, वाष्प माने जो पहले के ज़माने में आपने देखा होगा रेलगाड़ी कोयले से चलती थी तो वो धुआं, तो वही वाष्पयान माला, वो भी रेलगाड़ी। तो यानी कि रेलगाड़ियों की पंक्तियां, माला माने पंक्ति, वाष्पयान रेलगाड़ियों की माला पंक्ति। संधावती निरंतर दौड़ रही है, संधावती निरंतर दौड़ रही है। ध्वानम
शोर वितरंती करती हुई, ध्वानम शोर वितरंती करती हुई वाष्पयानमाला रेलगाड़ियों की पंक्तियां संधावती निरंतर दौड़ रही है। तो दूसरी पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? शोर करती हुई रेलगाड़ियों की पंक्तियां निरंतर दौड़ रही है। अब देखिए आप तीसरी पंक्ति पे आ जाइए। याना नाम लिख रहा है। याना नाम का अर्थ होता है वाहनों की। पंक्तयो, पंक्तियां, यान आ गया 2-3 बार शब्द। याना नाम पंक्तयो, वाहनों की पंक्तियां, वाहनों की पंक्तियां ही निश्चय अनंता, अनंत है, असीमित है। आपने देखा होगा जब ट्रैफिक जाम हो जाता है 2-2, 3-3 किलोमीटर तक लाइनें लग जाती है मोटर गाड़ियों की, इतना रश, इतनी भीड़ होती है। अब तो याना नाम वाहनों की, पंक्तयो पंक्तियां, अनंता अनंत है, असीमित है। वाहनों की पंक्तियां अनंत है अर्थात असीमित है। अतः संसरणम चलना कठिनम दूभर हो गया है, चलना भी कठिन हो गया है। देखा होगा आपने रोड क्रॉस करने में भी काफ़ी परेशानी आती है क्योंकि मोटर गाड़ियों की पंक्तियां एक के बाद एक चली आ रही है और बहुत तीव्र गति से आती हैं। तो रोड पर यानी कि पथ पर, मार्ग पर चलना भी क्या हो गया है? बहुत दूभर हो गया है। संसरणम चलना, संसरणम चलना कठिनम कठिन हो गया है, दूभर हो गया है। अतः शुचि पर्यावरणम, शुद्ध, शुचि माने पवित्र, शुद्ध पर्यावरण की ओर यानी पर्यावरण की ही हमें शरण लेनी चाहिए। अतः हमें पवित्र पर्यावरण की शरण लेनी चाहिए, शुद्ध पर्यावरण का आश्रय लेना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः देख लेते हैं। देखिए पहली लाइन पे आ जाइए। शत शक्ति यानम, शत सैकड़ों, शक्ति यानम मोटर गाड़ियाँ, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, कज्जल मलिनम, पहले शब्द है काजल के समान मलिन अर्थात काला, धूमम धुआं, मुंचती छोड़ रही है। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान मलिन अर्थात काला, धूमम धुआं, मुंचती छोड़ रही है। दूसरी पंक्ति बाजी अंतिम में। ध्वानम शोर वितरंती करती हुई, ध्वानम वितरंती शोर करती हुई वाष्पयानमाला, वाष्पयानमाला रेलगाड़ियों की पंक्तियां समधावती निरंतर दौड़ रही है अर्थात निरंतर दौड़ रही है। आपने देखा ये कि एक के बाद एक ट्रेनें आजकल चल रही है। तो कहने का मतलब है कि ध्वानम शोर वितरंती करती हुई वाष्पयानमाला रेलगाड़ियों की पंक्तियां संधावती निरंतर दौड़ रही है। और अंतिम पंक्ति में आ जाइए आप। यानानाम पंक्तयो, और वाहनों की पंक्तियां अनंता अनंत है अर्थात असीमित है। इसमें ही जुड़ा हुआ है, इसको पूर्व में ले लीजिए आप। निश्चय ही यानानाम वाहनों की पंक्तयो पंक्तियां अनंतः अनंत है अर्थात असीमित है। अतः संसरणम, अंतिम शब्द है संसरणम, चलना कठिनम कठिन हो गया है, दूभर हो गया है। अतः हमें शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण की ही शरण लेना चाहिए। यह है हमारा पूरा अर्थ। आशा करता हूँ मैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पूरा बोल देते हैं। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान मलिन अर्थात काले धुएं को छोड़ रही है। निरंतर शोर मचाती हुई रेलगाड़ियां निरंतर दौड़ रही है। वाहनों की पंक्तियां अनंत अर्थात असीमित है। अतः चलना दूभर हो गया है। अतः हमें पवित्र या शुद्ध पर्यावरण की ही शरण लेना चाहिए। ये था हमारा दूसरा श्लोक। तो आइए अब हम पढ़ते हैं तीसरा श्लोक। वायुमंडल भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहिर्अन्तः जगति तु बहुशुद्धीकरणम शुचि पर्यावरणम। देखिए आप पहली पंक्ति में आ जाइए। वायुमंडलम, वायुमंडल अर्थात पर्यावरण के बारे में बताया जा रहा है। वायुमंडलम, वायुमंडल, भृशम अत्यधिक, दूषितम दूषित हो गया है। वायुमंडलम वायुमंडल, भृशम अत्यधिक, भृशम अत्यधिक, दूषितम दूषित हो गया है। और ही
निश्चय ही जलम, आखिरी में लिखा हुआ है जलम जल, निर्मलम निर्मल, उसके पहले ये न नहीं है, जलम जल, निर्मलम निर्मल, न नहीं है, जल निर्मल नहीं है, अर्थात स्वच्छ नहीं है, क्योंकि गंदा पानी फैक्ट्रियों का सबका गंदा पानी उसी में तो जा रहा है, नालों का पानी भी उसी जा रहा है, तो जल कहीं ना कहीं दूषित होता जा रहा है, तो जल निर्मल नहीं है। और आइए नीचे सेकंड लाइन पर भक्ष्य लिखा हुआ है, दूसरा शब्द भक्ष्य, भक्ष्य यानी खाने योग्य पदार्थ, भक्ष्य खाने योग्य पदार्थ, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित मतलब गंदे है ना, दूषित वस्तु पदार्थों से मिश्रितम मिश्रित है, भक्ष्यम खाने योग्य पदार्थ, कुत्सित दूषित वस्तुओं से मिश्रितम मिश्रित है, अर्थात दूषित है, खराब हो रहा है, मिलावट हो रही है, मतलब खाने योग्य पदार्थ जो भक्ष्य है, खाने योग्य पदार्थ कुत्सित दूषित वस्तुओं से मिश्रितम मिश्रित है, खाने योग्य पदार्थ दूषित पदार्थों से मिश्रित है। और अंत में आइए दूसरी लाइन पे धरातलम, ये जो धरातल है पृथ्वी है वह समलम मल से युक्त है, ये धरातल ये पृथ्वी मल से युक्त हो गई है, समलम मल से युक्त हो गई है। अब तीसरी पंक्ति में आ जाइए, बहिर अंतः जगति, बही माने दूसरे शब्द ना, बही लिख रहा है, बही र में लिख लेगा, अंतः जगति, बही माने बाहरी, बाह्य, अंत माने भीतर का, बाह्य और आंतरिक जगति संसार को क्या करना चाहिए हमें, बहु अत्यधिक शुद्धिकरण, बाह्य और आंतरिक जगत का अत्यधिक शुद्धिकरण। और पहला शब्द में आ जाइए, करणीयम, करना चाहिए, यानी प्रत्यय है, करना चाहिए, बाह्य और आंतरिक जगत में अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए, अतः हमें शुद्ध पर्यावरण की ही शरण में जाना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। दोबारा देखिए आप आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे देखो बच्चों, वायुमंडल पर्यावरण के लिए आ रहा है, वायुमंडल है ना हमारा, तो वायुमंडल भृशम अत्यधिक दूषित हो गया है। आखिरी में जलम जल, निर्मलम निर्मल, न नहीं है, जल निर्मल नहीं है, वो ही है, वो स्टार्ट में जोड़ दीजिए चाहो तो आप, निश्चय ही वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है और जल निर्मल नहीं है। वो भक्ष्य देखो आप दूसरी लाइन पे, भक्ष्य खाने योग्य पदार्थ जिसको हम खा सकते हैं, ठीक है ना, वो भक्ष्य खाने योग्य पदार्थ कुत्सित दूषित वस्तुओं से मिश्रित है, और खाने योग्य पदार्थ दूषित वस्तुओं से मिश्रित है। धरातलम, आगे देखिए दो शब्द आगे, धरातलम, धरातल उसी के पूर्व में समलम मल से युक्त हो गई है और पृथ्वी मल से युक्त हो गई है। अब आइए अब तीसरी पंक्ति पर, दूसरा शब्द बही, बाह्य अंत आंतरिक, बाह्य और आंतरिक जगति संसार, बाह्य और आंतरिक संसार, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बाह्य और आंतरिक संसार को बहुशुद्धिकरणम, अत्यधिक शुद्धिकरण, अत्यधिक शुद्धिकरण करणीय करना चाहिए, अतः बाह्य और आंतरिक जगत को हमें अत्यधिक शुद्ध करना चाहिए। इसलिए शुचि, वो लिख रहे हैं छोटा सा शुचि, उसमें जुड़ा हुआ है पर्यावरण, अतः शुचि, आपके पाठ का नाम भी यही है, शुचि पर्यावरणम, अतः शुद्ध पर्यावरण की ही शरण में हमें जाना चाहिए। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। एक बार पुनः पूरा अर्थ देख लीजिए, वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, जल निर्मल नहीं है, खाने योग्य पदार्थ दूषित वस्तुओं से मिश्रित है, पृथ्वी मल से युक्त हो गई है, बाह्य और आंतरिक जगत, इसलिए हमें बाह्य और आंतरिक जगत का शुद्धिकरण, अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए, अतः हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। हो सकता है ये और आपको तेज़ लगे कि मैं जल्दी पढ़ाऊँ, 2 बार समझाया इसमें मैंने और तीसरी बार बोला है, तो फिर भी अगर आपको पूरा एक बार में याद नहीं हो पाता तो इस वीडियो को पुनः देखेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे ही धीरे धीरे जब हम सुनते हैं
2 बार 3 बार सुनते हैं, उसी में हमें बहुत सारा याद हो जाता है। और आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। मैंने प्रत्येक शब्दों का अर्थ बताने की कोशिश की है और आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब हम पढ़ते हैं चौथा श्लोक। कंचित कालम नयः माम अस्मात् नगरात् बहु दूरम प्रपश्यामि ग्राम अन्ते निर्झर नदी पयः पुरम एकांते कांतारे क्षणम अपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। संधि विच्छेद करके ही बोला है। कंचित कुछ, कालम समय के लिए, कंचित कालम कुछ समय के लिए, माम मिला एक शब्द आगे नए के बाद, कंचित कालम कुछ समय के लिए, कंचित कालम कुछ समय के लिए, माम मुझको, माम मुझको नगरात इस नगर से, बहु दूरम अत्यधिक दूर, बहु दूरम अत्यधिक दूर, नए ले चलो। नए मिलाना आपको तीसरा शब्द, नए ले चलो। कंचित कालम कुछ समय के लिए, माम मुझको, अस्मात् अस्मात् मिला, माम के बाद म में अस्मात् मिला, मिला हाँ। तो कुछ समय के लिए मुझे अत्यधिक दूर, इस नगर से मुझे अत्यधिक दूर ले चलो। फिर आगे देखिए दूसरी पंक्ति में आओ। ग्रामांते गांव के अंत में, गांव के अंत में सीमा पर, ग्रामांते गांव के अंत में अर्थात सीमा पर, निर्झर झरने, नदी और नदियां, पयः पूरम, पयः माने जल से, पूरम परिपूर्ण, मतलब गांव की सीमा पर नदी और झरने को जल से परिपूर्ण। पहला शब्द प्रपश्यामि, देख रहा हूं, गांव की सीमा पर झरने और नदियों को जल से परिपूर्ण देख रहा हूं, फुल लबालब झरने में खूब पानी आ रहा है। विस ग्रामांते गांव के अंत में, निर्झर झरने, नदी और नदियों को, पयः पूरम जल से परिपूर्ण, प्रपश्यामि देख रहा हूं। और अंतिम पंक्ति है एकांते, एकांत जहां एक भी नोक स्वयमियो बस, यानी निर्जन, यानी एकांते निर्जन, कांतारे वन में, एकांते कांतारे निर्जन वन में, मैं मेरा क्षणम अपि क्षण भर भी, पल भर भी, संचरणम आखिरी शब्द है संचरण, यानी चलना विचरण करना, स्यात् हो जावे। एकांते कांतारे, एकांत यानी निर्जन वन में, एकांते कांतारे निर्जन वन में, मैं मेरा क्षणम अपि क्षण भर, अपि माने भी, क्षण भर भी, संचरणम संचरण यानी विचरण हो, स्यात् हो जावे। अतः हमें शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरण शुद्ध पर्यावरण की ही शरण लेना चाहिए। देखिए एक बार पुनः, है ना। कंचित कुछ, कालम समय, कुछ समय के लिए, माम मुझे, अस्मात् इस, नगरात नगर से, बहु दूरम अत्यधिक दूर, नए ले चलो, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से अत्यधिक दूर ले चलो। ग्रामांते गांव के अंत में अर्थात सीमा पर, निर्झर झरने, नदी और नदियों को, पयः पूरम जल से परिपूर्ण, पयः पूरम जल से परिपूर्ण। पहला शब्द प्रपश्यामि देख रहा हूँ, प्रपश्यामि देख रहा हूँ, गांव की सीमा पर झरने और नदियों को मैं जल से परिपूर्ण देख रहा हूँ। एकांते कांतारे निर्जन वन में, एकांते कांतारे, एकांते निर्जन कांतारे वन में, मैं मेरा संचरणम संचरण यानी मेरा, क्षणम अपि पल भर भी, संचरणम स्यात् विचरण हो जाए, निर्जन वन में मेरा पल भर भी विचरण हो जाए। कवि ये कामना करे हरिदत्त शर्मा जी कि मैं पल भर के लिए अपने जंगल में चला जाऊं, गांव में चला जाऊं, क्योंकि शहरों में तो काफ़ी प्रदूषण है। अतः हमें शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरण शुद्ध पर्यावरण की ही शरण लेनी चाहिए। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि स्पीड, तो आप धीरे धीरे पढ़ें फिर। हाँ देखो पूरा बोल दूं। कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से अत्यधिक दूर ले चलो।
कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से अत्यधिक दूर ले चलो। गांव के अंत में अर्थात सीमा पर मैं झरने और जल से, नदियों को जल से परिपूर्ण देख रहा हूँ। निर्जन वन में मेरा क्षण भर भी विचरण हो जाए, अतः हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में चलना चाहिए। आपने 3 बातें देखी। एक तो नगर से दूर जाना, उसको कभी महोदय को नगर से दूर जाना है। दूसरा, गांव के अंत में यानी गांव में भी जाना है, और एकांते रे अर्थात जंगल में भी जाना है। तो आप समझ गए कि नगर से दूर, या चाहे गांव हो चाहे जंगल हो, पर ऐसी जगह जाना है जहाँ प्रकृति हो और शुद्ध पर्यावरण हो, जैसा आप पीछे देख रहे हैं। तो धन्यवाद, ये भी आपको याद हो गया होगा चौथा श्लोक। अब हम चलते हैं 5वें श्लोक की ओर। इस पाठ में 7 श्लोक हैं, तो ये 5वां श्लोक अब पढ़ेंगे। तो और जैसे वीडियो बन जाता है तो आप जैसे देखते हैं, अभी तो स्क्रीन पे आया ही होगा आपके सारे, तो आप पूरा का पूरा इसको, या तो आप मेरे अर्थ को इसको लिख लीजिए और उसको दोबारा 2-3 बार पढ़ें। उस अर्थ को अगर हम अर्थ बदल देते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि मोबाइल नंबर, अगर आप मोबाइल नंबर अपने मोबाइल नंबर को बोलिए, जिस तरीके से बोलते हैं उसका क्रम बदल दीजिए। यानी आप अगर बोलते हैं तो अब 2-2-2 के क्रम में बोलें, तो आप नहीं बोल सकते। या फिर ऐसा कि आपने कोई मोबाइल नंबर अपना याद कर रखा है, पर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक नंबर बताइए, 10 पूरे 10 नंबर को, तो आप बताने में हमको असुविधा होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपका क्रम बदला। क्रम बदलते हमारे याद करने का वो हिसाब बिगड़ जाता है। तो अगर जैसे मैंने ये जो श्लोक बताया, उस श्लोक को वैसे के वैसे ही पढ़ें, याद करें, आपको याद हो जाएगा और आप कक्षा 10 में बहुत अच्छे अंक से क्यों मेरिट में आएंगे। धन्यवाद। देखिए 5वां श्लोक। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुम आवलिः समीर चालिता स्यात् में वर्णिया नौमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। देखिए, हरित तरुणाम, हरित हरे भरे, तरुणाम वृक्षों की, हरे भरे वृक्षों की, हरित तरुणाम हरे भरे वृक्षों की, ललित लता नाम सुंदर लताओं, ललित लता नाम सुंदर लताओं की माला, पंक्तियाँ रमणीय हैं, देखने योग्य है, रमण करने योग्य है। देखिए आप, हरित तरुणाम हरे भरे वृक्षों, ललित लता नाम और सुंदर लताओं की माला, पंक्तियाँ रमणीय हैं, यानी हरे भरे वृक्षों, हरे भरे वृक्ष बहुत सारे और उस पर लताएं हैं खूब सारी। तो हरे भरे वृक्षों और लताओं की, सुंदर लताओं की पंक्तियाँ रमणीय हैं। हरित हरे भरे तरुणाम वृक्षों, हरे भरे वृक्षों, ललित लता नाम और सुंदर लताओं की माला, पंक्तियाँ रमणीय हैं। अब दूसरी पंक्ति पे आइए आप। दूसरा शब्द देखो आप, समीर चालिता। समीर वायु के द्वारा, चालिता चलाई गई, वायु के द्वारा चलाई गई, कुसुम आवली पुष्पों की पंक्ति, वायु के द्वारा चलाई गई कुसुम आवली पुष्पों की पंक्ति। अब देखो स्यान में मेर जुड़ा हुआ है, मैं मेरे द्वारा, वर्णिया वर्ण करने, स्यात् योग्य है, यानी मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य है। समीर चालिता वायु के द्वारा चलाई गई कुसुम आवलिह पुष्पों की जो पंक्ति है। अब इसमें चाहे तो हम सुगंध जोड़ दो और अच्छा लगेगा कि वायु के द्वारा चलाई गई पुष्पों की पंक्तियों की सुगंध वर्णिया में मेरे द्वारा वर्णिया स्यात् वर्ण करने योग्य है, मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य है। वायु के द्वारा चलाई गई पुष्पों की पंक्तियों की सुगंध मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य है। अब तीसरी लाइन पे आ जाइए। नवमालिका लता और रसालम, जो नवमालिका है रसालम आम्र के वृक्षों से मिलिता, मिलकर, आम्र के वृक्षों से मिलकर, रुचिरम सुंदर, संगमनम संगम को जोड़ देंगे, प्राप्त कर रही है। नवमालिका रसालम आम्र के वृक्षों से मिलिता, मिलकर, रुचिरम सुंदर, संगमनम संगम को प्राप्त कर रही है। अतः हमें शुचि पर्यावरणम,
सुंदर पर्यावरण की ही शरण लेना चाहिए, शुद्ध पवित्र पर्यावरण की शरण लेना चाहिए। यानी हम ऐसी जगह रहें जहाँ पर्यावरण शुद्ध रहे, और ऐसी जगह अगर अशुद्ध भी हो तो उसे भी हम शुद्ध बनाएं, बहुत सारे पौधे लगाएं और वहाँ का वातावरण रमणीय बनाएं, रहने योग्य बनाएं। एक बार और देख लेते हैं, वापस पहली पंक्ति पर रहिए। हरित तरुणाम, हरे भरे वृक्षों, ललित लतानाम, सुंदर लताओं की माला पंक्ति रमणीय है। दूसरी पंक्ति पे आओ। समीर चालिता, वायु के द्वारा चलाई गई कुसुम आवली, पुष्पों की पंक्ति, जोरदी सुगंध, पुष्पों की पंक्तियों की सुगंध में मेरे द्वारा वर्ण करने स्यात् योग्य है, मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य है। नवमालिका जो है वो रसाल आम्र वृक्षों से मिलकर, नवमालिका लता आम्र वृक्षों से मिलकर रुचिरम सुंदर संगम को प्राप्त हो रही है, सुंदर संगम को प्राप्त हो रही है। अतः शुचि पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण की ही हमें शरण लेना चाहिए। तो इसको मैं पूरा पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हरे भरे वृक्षों, सुंदर लताओं की पंक्तियाँ रमणीय हैं। वायु के द्वारा चलाई गई पुष्पों की पंक्तियों की सुगंध मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य है। नवमालिका आम्र वृक्षों से मिलकर सुंदर संगम को प्राप्त कर रही है। अतः हमें शुद्ध पर्यावरण की ही शरण में चलना चाहिए। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। आइए अब हम छठा श्लोक पढ़ते हैं। आई चल बंधो खगकुल कलरव, गुंजित वन देशम, पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाकचिक्य जालम नो कुर्यात् जीवित रसहरणम, शुचि पर्यावरणम। तो देखिए पहली पंक्ति में आइए, आई लिखा हुआ है, पहला ही शब्द आई यानी हे, और तीसरे शब्द में आ जाइए आप बंधो, हे बंधो, बंधो माने भाई, हे भाई, हे भाई, खग, खग समझते हैं आप, पक्षी, कुल समूह यानी पक्षियों के समूह के कलरव, वो चीज़ें आती है ना, तो पक्षियों के कलरव यानी पक्षी, खग माने पक्षी, कुल माने समूह, पक्षियों के समूह के कलरव, कलरव से गुंजित वन देशम, वन स्थान पर चल, दूसरा शब्द है ना चल, चलियो यानी चलो। आई बंधो, हे भाई, आई हे बंधो भाई, खग पक्षियों के, कुल समूह के, पक्षियों के समूह यानी पक्षी समूह के, कलरव गुंजित, कलरवों से गुंजित, वन देशम, वन स्थान पर, दूसरा शब्द चल, चलो। तो हे भाई, पक्षी समूह के कलरव से गुंजित वन प्रदेश पर चलो, वन के स्थान पर चलो। अब दूसरी लाइन पे आ जाइए। पुरह नगर, पुरह नगर कलरव, कलरव से यहाँ पे वहाँ चहचहाती हैं, शोर है, नगर के शोर से संभ्रमित, नगर के शोर से संभ्रमित यानी शोरगुल जो होता है, नगर के शोरगुल से संभ्रमित, भ्रमित, नगर के शोरगुल से भ्रमित, नगर के शोरगुल से भ्रमित, जनेभ्यो लोगों के लिए, जनेभ्यो लोगों के लिए। आखिरी में आइए, धृत के बाद लिखा हुआ है सुख संदेशम, सुख संदेश को धृत धारण करो। नगर के शोरगुल से भ्रमित, पूरा नगर के कलरव शोरों से भ्रमित, संभ्रमित, भ्रमित, जनेभ्यो लोगों के लिए, सुख संदेशम सुख के संदेश को धृत धारण करो, धृत धारण करो। तो नगर के शोरगुल से भ्रमित हुए लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करो यानी सुख फैलाओ। अब तीसरा देखो आप, तीसरी पंक्ति, चाक चिक्य जालम, तो चकाचौंध कर देने वाला जो ये संसार है, चाक चिक्य जालम, चकाचौंध कर देने वाला संसार, चकाचौंध कर देने वाला संसार। लास्ट में आइए, जीवित रस हरणम, जीवन के, जीवित माने जीवन के, रस माने सुख रूपी रस का
हरण हरण, और पहले आ जाइए, ध्यान से देखना, कुरियात के पहले नो लिखा हुआ है, न कुरियात, न कर लेवे। हमें प्रश्न कर रहा है कि चकाचौंध कर देने वाला संसार जीवन के सुख रूपी रस का हरण न कर लेवे। ये चकाचौंध, ये बड़े बड़े फ्लैट और इवन जिसके लिए पर्यावरण के लिए भूमि से खेत गायब हो जाते हैं और वहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग आती है, तो कहीं ना कहीं चकाचौंध कर देने वाला जो ये संसार है वो जीवित रस हरणम, जीवन के सुख रूपी रस का हरणम हरण नो कुरियात, न कर लेवे। समझ में आया होगा? एक बार ध्यान से देखिए, शुरू से धीरे धीरे बोलूँगा मैं। आई हे बंधो भाई, आई बंधो हे भाई, खग पक्षी कुल समूह, पक्षी समूह के कलरव, कलरव से गुंजित, गुंजित वन देशम, वन स्थान पर चल चलो। हे भाई, पक्षियों के समूह के कलरव से गुंजित वन स्थान पर चलो। पुरह नगर के कलरव शोरगुल से संभ्रमित, भ्रमित हुए, नगर के शोरगुल से भ्रमित हुए जनेभ्यो लोगों के लिए सुख संदेशम, आखिरी में लिखा है सुख का संदेश धृत धारण करो। नगर के शोरगुल से भ्रमित, पुरह नगर के कलरव शोरगुल से संभ्रमित, भ्रमित हुए जनेभ्य लोगों के लिए सुख संदेशम, सुख का संदेश धृत धारण करो। और अंतिम पंक्ति, चाक चिक्य जालम, और चकाचौंध कर देने वाला ये संसार जीवित रस हरणम, आखिरी में लिखा जीवन के सुख रूपी रस का हरण न कुरियात, न कर लेवे। अतः आखिरी में लिखा हुआ है शुचि, अतः शुचि पर्यावरणम, अतः शुद्ध पर्यावरण की हमें शरण जाना चाहिए, स्वच्छ स्वच्छ पर्यावरण की ओर हमें जाना चाहिए, अर्थात हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। तो आशा करता हूँ ये समझ में आएगा। एक बार मैं पूरा बोल देता हूँ, अर्थ ध्यान सुनिए। हे भाई, पक्षी समूह के कलरव से गुंजित वन स्थान पर चलो, नगर के शोरगुल से भ्रमित हुए लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करो। चकाचौंध कर देने वाला संसार कहीं जीवन के सुख रूपी रस का हरण न कर लेवे, अतः हमें पर शुचि पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण की ओर शरण लेना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार, दो बार, तीन बार इसको देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला, और वो अंतिम श्लोक रहेगा। देखिए, प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा, नो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता नैसर्गे स्यात् न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवनत् मरणम शुचि पर्यावरणम। देखो, प्रस्तर तले के बाद लिखा हुआ है लता, लता जानते हैं आप, लता जो बेल होती है, तरु वृक्ष और गुल्मा झाड़ियाँ। लता, लता, तरु, वृक्ष, गुल्मा और झाड़ियाँ। लता, वृक्ष और झाड़ियाँ प्रस्तर तले, पहला शब्द है पत्थर के तल पर, पिष्टा पिसी हुई, नो आखिरी में लिखा है पिष्टा पिसी हुई, नो भवंतु न होवे, पिसी हुई न होवे, दबी हुई न होवे, अर्थात वो नष्ट नहीं होनी चाहिए पत्थरों के तल से। कैसे? दोबारा देखिए आप, लता, लता, तरु वृक्ष, गुल्मा झाड़ियाँ। लता, वृक्ष, झाड़ियाँ प्रस्तर तले, पत्थर के तल पर यानी पत्थर के नीचे, पिष्टा आखिरी में, पिसी हुई, नो भवंतु नहीं होनी चाहिए, अर्थात जो लता, वृक्ष और झाड़ियाँ हैं वो पत्थर के नीचे दबी हुई नहीं होनी चाहिए, अर्थात नष्ट नहीं होनी चाहिए। अगला, पाषाणी सभ्यता, दूसरी पंक्ति का पहला और दूसरा शब्द पाषाणी सभ्यता, पाषाणकालीन सभ्यता, निसर्गे, निसर्गे प्रकृति में समाविष्टा, समाविष्ट न स्यात् नहीं होना चाहिए। पाषाणी सभ्यता, पाषाणकालीन सभ्यता, प्रकृति, निसर्गे लिखा हुआ है ना, प्रकृति में समाविष्टा, समाविष्ट न स्यात् नहीं होनी चाहिए, यानी प्रकृति में विलीन नहीं होनी चाहिए। अंतिम है मानवाय, मानव के लिए, मैं मानवाय, मैं मानव जीवन के लिए, मैं मानवाय मानव के जीवनम जीवन की कामये कामना करता हूँ, जीवनम जीवन के, मरणम
नष्ट होने की, नो नहीं, मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ, जीवन के नष्ट होने की नहीं। अतः शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को की शरण जाना चाहिए। शुचि यानी पवित्र, पर्यावरणम पर्यावरण की या प्रकृति की, शरणम शरण जाना चाहिए। एक बार दोबारा धीरे बोलता हूँ। लता तरु गुल्मा, लता वृक्ष और झाड़ियाँ, लता तरु वृक्ष गुल्मा झाड़ियाँ, प्रस्तर तले, पहला शब्द पत्थर के नीचे, पिष्टा दबी हुई, नो भवंतु नहीं होनी चाहिए। लता वृक्ष और झाड़ियाँ पत्थर के नीचे दबी हुई नहीं होनी चाहिए, अर्थात नष्ट नहीं होनी चाहिए। पाषाणी सभ्यता और पाषाणकालीन सभ्यता निसर्गे प्रकृति में न समाविष्टा, समाविष्ट नहीं होनी चाहिए, अर्थात विलीन नहीं होनी चाहिए। और मानवाय में मानव जीवनम, मैं मानव जीवन की कामना करता हूँ। जीवनम जीवन के, मरणम नष्ट होने की, नो नहीं, मैं जीवन के नष्ट होने की कामना नहीं करता हूँ, मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ, जीवन के नष्ट होने की नहीं। अतः शुचि लिखा हुआ है रिक्त स्थान, शुचि, शुचि यानी स्वच्छ पर्यावरण की ओर, पवित्र पर्यावरण की ओर हमें शरण लेना है या शरण लेना चाहिए। तो समझ में आया होगा। एक बार मैं धीरे धीरे बोल देता हूँ, आप देखिए। लता वृक्ष और झाड़ियाँ पत्थर के तल अर्थात नीचे दबी हुई नहीं होनी चाहिए। पाषाणकालीन सभ्यता प्रकृति, पाषाणकालीन सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। और अंतिम है कि मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ, जीवन के नष्ट होने की कामना नहीं करता हूँ, अतः मैं स्वच्छ पर्यावरण की शरण लेना चाहिए। तो ये हमारे थे 7 श्लोक। आशा करता हूँ इन 7 श्लोकों का आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, समझा होगा, मैं आपको अच्छा समझा पाया होऊंगा। और आप इसको, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ पा रहा है मान लीजिए, तो आप इसको 1 बार या 2 बार या 3 बार रिपीट करके देखें। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अब प्रश्नोत्तर की ओर, शब्दार्थ की ओर चलेंगे। इसके पहले पर मैं ये वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए, तो इसको 2-3 पार्ट में बना देते हैं। पहला पार्ट रहेगा आपके 7 श्लोकों का जो अनुवाद यानी भावार्थ जो मैंने समझाया है ये। सेकंड पार्ट में हम शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर ले लेंगे। तो मैं अभी आज्ञा चाहता हूँ। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम।